शरीयत के मुताबिक हम बिस्तरी करने के दो ऐसे तरीके जिसको औरत भी बहुत ज्यादा पसंद करती है और इस्लाम में भी मुमानत नहीं। आज का हमारा मौजू है कि मियाँ बीवी किन किन तरीकों से कुर्बत कर सकते हैं। शरीयत के अंदर किन किन तरीकों को पसंद किया गया है और किन किन तरीकों को नापसंद किया गया। मियाँ बीवी खड़े होकर, लेटकर, बैठकर, बीवी को खुद पलटा कर या बिठा कर या बीवी पर खुद लेट कर, क्या इन तमाम तरीकों पर शरीयत में कुर्बत करना जायज है या नाजायज है। कुरान और हदीस में दो ऐसे तरीके बयान किए गए हैं। इन दोनों तरीकों से अगर मर्द अपनी बीवी से कुर्बत करे तो मर्द को भी खूब लज्जत महसूस होगी और औरत को भी खूब तस्कीन हासिल होगी। मैं हर बात को बहुत वाज़ेह अल्फाज में बयान कर रही हूँ, इसलिए मेरी गुजारिश है कि मेरी बातों को मनफी तरीकों से ना लिया जाए। देखिए, कुर्बत हर शादीशुदा जोड़े की एक चाहत होती है और कुरान पाक में भी इस बात को लेकर आगे बढ़ाया गया है कि जब औलाद बालिग हो जाए तो इनकी शादियां कर देनी चाहिए, क्योंकि इनमें जज्बात का उभार बढ़ने लगता है तो कहीं वो किसी गलत काम में मुब्तला ना हो जाएं। इससे बेहतर है कि इनकी शादियां कर दी जाएं ताकि वो शरीयत के असूलों के ऐन मुताबिक बीवी के साथ कुर्बत भी करें और जना जैसी लानत से बाज भी रहें। और जहाँ तक रही बात औरतों की या लड़कियों की, तो वो भी यही चाहती हैं कि इनके नसीब में कोई ऐसा अच्छा मर्द आए कि जो इन्हें रूहानी तौर पर मुतमईन करने के साथ साथ इन्हें जिस्मानी तौर पर मुतमईन कर सकें। तो आज मैं ऐसे तरीकों के बारे में बयान करूंगी कि जिनके इस्तेमाल से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। मियाँ और बीवी दोनों को बहुत ही ज्यादा तस्कीन हासिल होने वाली है। अल्लाह पाक ने मर्द और औरत दोनों को मुकम्मल तौर पर ये इख्तियार दिया है कि वो दोनों एक दूसरे के जिस्म से मुकम्मल तौर पर फायदा हासिल करें, लेकिन गलत तरीकों को हरगिज ना अपनाएं, क्योंकि इस्लाम में इसकी मुमानत आई है। मुमानत इसलिए आई है कि अल्लाह पाक ने कौमे लूत पर इसलिए अजाब भेजा था क्योंकि वो लोग दब्बर में दखूल करते थे, यानी पीछे के मकाम से कुर्बत करते थे औरतों और लड़कों के साथ। बहरहाल शरीयत में दब्बर वाले हिस्से में हम बिस्तरी करना जायज नहीं, इसकी ममानत है। अगर मर्द अपनी बीवी को घोड़ी बना लेता और ऐसे पोजीशन में फिर पीछे से आगे के मकाम में कुर्बत करता है तो फिर ऐसा करना जायज है। यानी आसान लफ्जों में ये बात समझ लें कि सही मुकाम अगला हिस्सा है। नाज़रीन, ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।